नमस्कार, मैं मोहम्मद हाफिज़। आप देख रहे हैं CRS न्यूज़। इस वक्त मिडिल ईस्ट से सबसे बड़ी और विनाशकारी खबर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बारूदी पलटवार शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह का तनाव अब एक भीषण युद्ध का रूप ले रहा है। आइए आपको बताते हैं इस महायुद्ध का हर एक अपडेट। शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े नए घमासान से। अमेरिकी सेना ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर जोरदार स्ट्राइक की है। अमेरिका ने इसे सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक वीकेंड पर गोरूक और केशम द्वीप में ईरान के राडार सिस्टम और ड्रोन कमांड सेंटर को खाक में मिला दिया गया। दरअसल ईरान ने इंटरनेशनल स्पेस में अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था, जिसका अमेरिका ने अब यह घातक जवाब दिया है। लेकिन ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान के शक्तिशाली IRGC ने पलटवार करते हुए उस बेस पर मिसाइलें दाग दी हैं जहां से अमेरिकी हमले ऑपरेट हो रहे थे। ईरान का दावा है कि उसने अपने सारे टारगेट तबाह कर दिए हैं। इसी बीच कुवैत से भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की डराने वाली खबरें आ रही हैं। एक तरफ आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं, तो दूसरी तरफ बंद कमरों में कूटनीति भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के साथ एक बेहतरीन डील के बेहद करीब हैं। हालांकि खबर है कि वाशिंगटन अब ईरान पर और सख्त शर्तें थोपना चाहता है। वही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से संदेशों का आदान प्रदान ज़रूर हो रहा है, लेकिन अब जब तक डील फाइनल नहीं होती कुछ भी पक्का नहीं है। अब रुख करते हैं लेबनान का। इजराइल ने लेबनान में अपने ज़मीनी हमले और तेज़ कर दिए हैं। इस आक्रामकता की दुनिया भर में निंदा हो रही है। हालांकि गंभीरता को देखते हुए फ्रांस ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग कर दी है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू ने सेना को बेरूत के दाहिया ज़िले में आतंकी ठिकानों को तबाह करने का सीधा ऑर्डर दे दिया है। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह बार बार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या इस बर्बादी को रोकने का कोई रास्ता है? वाशिंगटन ने सीज़फायर का एक नया प्रस्ताव तो रखा है, लेकिन इसमें एक खुली धमकी भी है। प्रस्ताव के मुताबिक हिजबुल्लाह को पहले अपने सारे हमले रोकने होंगे, वरना इजराइल बेरूत में अपनी तबाही नहीं रोकेगा। लेबनानी संसद के स्पीकर नबी बेरी, जिनका हिजबुल्लाह के साथ सीधा संपर्क है, उनका कहना है कि हिजबुल्लाह पूर्ण सीज़फायर के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल को हमले रोकने की गारंटी कौन देगा? इजराइल चाहता है कि उसे जब चाहे जहां चाहे खतरे को देखते हुए हमला करने की छूट मिले। हिजबुल्लाह ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी दो टूक चेतावनी है, हमें एक तरफा सीज़फायर किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को राख कर सकती है। क्या शांति का कोई रास्ता निकलेगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की गवाह बनेगी? हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।